बुलेटिन का करेंगे आगाज। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में चीनी की किल्लत बरकरार है। मार्केट में चीनी की शॉर्टेज से होलसेल रेट 140 रुपए और परचून रेट 145 रुपए फी किलो हो गया। शहरियों का चीनी महंगी होने पर हुकूमत पर तनकीद। अवाम ने सब्सिडी के साथ चीनी के सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में चीनी की किल्लत बरकरार है, जबकि मार्केट में चीनी की शॉर्टेज से होलसेल रेट 140 रुपए और परचून रेट 145 रुपए फी किलो हो गया है। शहरियों का इस पर मजीद क्या कहना है, जानेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। शहर में चीनी की किल्लत पैदा हो गई है और चीनी की बोरी जो है वो 7200 रुपए तक जो है वो पहुंच गई है। और अगर फ़ी किलो की बात की जाए तो चीनी जो है 145 रुपए फ़ी किलो जो है वो भी सिफारिश की बुनियाद पर मिल रही है। और मार्केट में चीनी जो है वो अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी जो है वो 145 रुपए किलो भी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आपने भी विजिट किया है मार्केट। सर, इस हवाले से हम यही कहें कि हमारी कौम को जो तब्दीली है वो बहुत 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 मुबारक हो। ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेशन हमने खान साहब से लगाई थी वो बिल्कुल इसमें नाकाम हो चुके हैं। ठीक है ना। और अवाम को उसने यानी कि बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, अवाम का जीना दोबर कर दिया है और बुरे हालात हो गए हैं। अवाम की जो इकानमी पावर है इंसानों की, लोगों की, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो पे आ चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यानी कि अवाम को जो जिस मकसद के लिए हम इनको लेकर आए थे वो मकसद इन लोगों ने हमारा पूरा नहीं किया। तो जिस तरह अवाम इन लोगों के पीछे भागती है, इनके जलसों में, धरनों में जाके बैठती है, तो अवाम को महंगाई के खिलाफ इस तरह उठना चाहिए, अपने हकूक़ के लिए उठना चाहिए। और अवाम हमारी जो है बिल्कुल इस मामले में बैठी हुई है, सोई हुई है, उसको जागना चाहिए, उनमें शौर आना चाहिए। कि चीनी की जो सूरत हाल है, अगर 2 रोज़ की बात की जाए तो 2 रोज़ के दौरान 11 रुपये फ़ी किलो। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। ज़िले इंतजामिया का चीनी महंगे दामों बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर्स के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। कार्रवाइयों का अहवाल शहजाद खान अब्दाली से जान लेती हैं। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि शहर के जिन इलाकों में बिलखुसूस चीनी इजाफी कीमतों पर फ़रोख्त हो रही है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, जिसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरक हैं। इस वक्त हम DHA H ब्लॉक में मौजूद हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जीशा नसरुल्लाह रांझा ने मुख्तलिफ स्टोरों का दौरा किया है और एक स्टोर को 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। इसी हवाले से इनसे बात करते हैं। सर फरमाइएगा, आप मुख्तलिफ स्टोर्स का दौरा कर रहे हैं, एक स्टोर को आप 20,000 फाइन करके आए हैं, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं कैंट के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जैसे आप बैकग्राउंड में बता रहे थे, हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे तमाम तहसीलों में हमारी जो मेन क्रिटिकल मार्केट्स हैं उनको एनलिस्ट कर लिया गया है। उन क्रिटिकल मार्केट्स के जो मेन जितने भी डीलर्स हैं उनको हमने सब डीलर आइडेंटिफाई किया है और उनको हम अपनी शुगर की जो सब्सिडाइज चीनी है हमारी, जो 90 रुपये आम सार्फिन के लिए हम मुहैया कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसी सिलसिले में आज सुबह से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद हैं। हमने भी अपनी तमाम क्रिटिकल मार्केट्स का, सदर बाज़ार का, वॉल्टन रोड का और H ब्लॉक का विजिट किया है। तमाम जगहों पर चीनी मौजूद है। एक जगह पर ब्रांडेड चीनी जो आम सार्फिन को शायद महसूस होता है कि ये ज़्यादा कीमत में दी जा रही है, उस पर उनको जुर्माना भी किया है, उसको ऑफ शेल्फ करवाया गया है और अपनी सरकारी चीनी को इंश्योर किया है ताकि हर जगह पे चीनी 90 रुपये अवेलेबल हो। जहाँ पे ज़्यादा शिकायत कहीं पे अगर आ जाती हैं ज़्यादा कीमतों पर फ़रोख्त की, तो उनके खिलाफ सर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? फ़ाइन किए जा रहे हैं या उनको सील कर रहे हैं? पहले तो सिलसिला जो था वो जुर्माने का चल रहा था, जिसमें फिर हम FIRs की तरफ गए, लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर साहब की बड़ी क्लियर हदायत हैं कि आप जहाँ पे भी आपको ओवर प्राइसिंग का, स्पेशली चीनी पे, उसको फ़ौरन हम प्रेमिसेस को सील कर देते हैं। एटलीस्ट 7 डेज़ हम उस प्रेमिसेस को ऑपरेट नहीं करने देते हैं। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जीशा नसरुल्लाह रांझा की गुफ्तगू सुनी। उनका इस हवाले से ये कहना है कि पहले तो जुर्माने। ठीक है शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। रात की तारीकी में हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गया। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, हुकूमत ने रात की तारीकी में महंगाई का एक और जो सुनामी है वो बर्पा किया है अवाम पर। आपके बताएं कि जो लाहौर के हवाले से अगर बात की जाए, मुख्तलिफ जो फिलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर हमने बात भी की लोगों में शदीद गमो गुस्सा इस हवाले से पाया जाता है कि आखिर हुकूमत किस मर्ज की दवा है कि मुसलसल कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आपके बताएं कि मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो हालिया इजाफे को शामिल करें और 1 जुलाई चूँकि रवा माली साल के दौरान 9 मरतबा कीमतों में इजाफा किया गया है। हर 15 रोज़ के बाद जो है वो
कीमतों में इजाफा किया जाता है और अब ये इजाफा जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट तमाम अशिया खरोनोश की कीमतों में। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। पेट्रोल की कीमतें एक मतलब फिर बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे? सर क्या कह सकते हैं, यही कहेंगे कि सर हाथ जुड़े हुए हैं। ये थर्ड टाइम कह रहा हूँ कि भाई बस कर दें अब, क्योंकि नहीं होता कुछ भी। 146 रुपये लिटरली यार, कैसे एक स्टूडेंट बंदा अपने घर को भी चलाएगा 30,000 सैलरी में, ठीक है, वट एवर ही लुक्स लाइक यार, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, फैसिलिटीज़ नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास, और आप इतने टैक्सेस, एक कॉफ़ी का कप पी लो 300 रुपये का पड़ जाता आपको, ठीक है। आप पेट्रोल पैगाम क्या देंगे गवर्नमेंट को, क्या करेगा? यही दूंगा कि बस कर दें, बड़ी हो गई है, ठीक है, बस कर दें, बड़ी हो गई है। हमारे साथ शहरी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 मरतबा इजाफा किया गया है 1 जुलाई से आज तक, क्या कहेंगे आप? जी ये बेहिस हुक्मरान है, इनको क्या कहना है हमने। अब देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, उसके साथ अब जो बाकी इशू देखें, बिजली बढ़ती है, या किसी भी डिपार्टमेंट में देखें ना कोई सफाई का इंतज़ाम, ना किसी किस्म का भी, ना कोई रोड बन रही या सड़कें टूटी। ये तो आप पेट्रोल के लिए इशू उठाया, बाकी जो इशू वो कौन उठाएगा? इन्होंने जब सीट पे नहीं था ये बंदा तो कहता था 20 बंदों की काबीना रखूंगा, 20 मिनिस्टर की, अब 70 बंदों की काबीना। ये इतने बड़े बड़े मुँहों वाले जो इसके वजीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ इसीलिए रखे हुए हैं इसने कि सिर्फ ये बताएं जी पिछली हुकूमत ने करप्शन की, पिछले चोर थे, हमारा कोई कसूर नहीं, उनकी वजह से सारा कुछ हुआ। भाई हमें वही ला दें, फिर हम उनके साथ गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगर इसी तरह से होना है तो हमें वो चोर दे दें, ठीक है। जी बिल्कुल, शदीद गमो गुस्सा जो है वो शहरियों में पाया जा रहा है और अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। गमो गुस्से किया जा रहा है। रातुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड ने मुल्क के सबसे बड़े नशरियाती इदारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। सिटी 42 के प्रोग्राम सिटी एट 10 में शिरकत की। लाहौर का जिक्र करते हुए मारूफ जुमला दोहराया, लाहौर लाहौर है। जर्मन सफीर बर्नहार्ड सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस पहुंचे तो इनपुट हेड सिटी 42 ज़ैनुल आबिदीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जर्मन सफीर के साथ उनका स्टाफ और डायरेक्टर कल्चरल जर्मन सिफारत खाना नौरीन जकी भी हमरा थी। जर्मन सफीर को ऑफिस के तमाम डिपार्टमेंट्स बशमूल स्टूडियोज़ का दौरा कराया गया, जिसकी उन्होंने तारीफ की। उन्हें नेटवर्क के तहत चलने वाले तमाम चैनल्स के स्टाफ के बारे में आगाह किया गया। जर्मन सफीर ने डायरेक्टर न्यूज़ 24 मियां ताहिर, प्रोग्रामिंग हेड 24 खुरम कलीम, इनपुट हेड 24 न्यूज़ हशाम यूसुफ और इनपुट हेड रोही न्यूज़ आमिर रजा से तफसीली मुलाकात की। जर्मन सफीर ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे रवाबित और पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात और कल्चर का जिक्र किया। उन्होंने ख़ास तौर पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तहत चलने वाले चैनल्स 24 न्यूज़, सिटी 42, सिटी 41, रोही, सिटी 21 और UK 44 की आवाम तक रसाई और अवामी मसाइल को तरजीहात में रखने की पॉलिसी को सराहा। उन्होंने सहाफ़ती सनत से वाबस्ता अफराद को दरपेश दबाव और ख़बर के हुसूल के लिए पाकिस्तान के सहाफ़ियों की जिद्दोजहद को भी सराहा। बादशाह जर्मन सफ़ीर ने नौरीन जकी के हमरा 42 के पॉपुलर मॉर्निंग शो सिटी एट 10 में शिरकत की, जहां उन्होंने खुलकर लाहौर, लाहौरियों और यहां की मेहमान नवाजी और खानों का जिक्र किया तो बेसाख्ता बोल उठे कि लाहौर लाहौर है। उन्होंने लाहौरी कल्चर की तारीफ की और कहा कि यहाँ की तारीखी इमारत उन्हें हमेशा पुरकशिश मालूम होती हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान अच्छे दोस्त की हैसियत से अपना मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। जर्मन सिफारत खाना दोनों ममालिक की तहजीब, कल्चर को करीब लाने और उनसे आवाम को आगाह करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। Okay. There is this, famous line where we say, there is nothing like Lahore, and you say it in Punjabi, Lahore, Lahore. No, Lole. Lahore. That's Thank you. I got my answer. I told you I'm a lover of Lahore, so I got my answer, Lahore, Lahore. I'll tell you the meaning of it. Okay. There is this, famous line where we say, there is nothing like Lahore, and you say it in Punjabi, Lahore, Lahore. No, Lole. Lahore. That's Thank you. I got my answer. I told you I'm a lover of Lahore, so I got my answer, Lahore, Lahore. I'll tell you. हाई कोर्ट में कुरान पाक के तर्जुमे की मुस्तनद अशात के मुतालिक केस वज़ीर आला पंजाब की हाई कोर्ट तलबी का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तलब किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने
दरखास्त गुजार मोहम्मद हसन मुआविया जो है उनकी दरखास्त से 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्म जारी किया है और इस हुक्म में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को 8 नवंबर को दिन 1 बजे तलब किया गया है। जस्टिस शुजात अली खान ने जो ऑर्डर पास किया है उसमें कहा गया है कि अदालत ने कुरान पाक के तर्जमे के हवाले से, मुस्तनद तर्जमे के हवाले से 2019 में एक फैसला जारी किया था जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि DPO चन्नौर बिलाल जफर और डायरेक्टर साइबर क्राइम बाबर बख्श कुरैशी आज अदालत में पेश हुए और दोनों अफसरान अदालती हुक्म पर अमल दरामद के हवाले से एक दूसरे पर मलबा डालते रहे। तो अदालत ने करार दिया है कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो 8 नवंबर को अदालत में पेश हुए और अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत में पेश करें। ये इस तहरीरी हुक्म में ये भी कहा नवंबर को ज़ाती हैसियत में वज़ीर आला को तलब कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत। FIA को शिकवार जवाब के लिए मजीद मोहलत मिल गई। फरीकैन बताएं क्रिप्टो करेंसी का क्या कानूनी हल निकल सकता है। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से इस्तफसार किया गया। अदालत ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को बैनुल-अक़वामी तौर पर किस तरह डील किया जा रहा है। बैंकिंग अदालत को मुल्ज़म की जमानत पर कार्रवाई से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी गई। जस्टिस जवाद हसन ने मुतासिरा मोहम्मद असगर की दरख्वास्त पर समाअत की है। FBR बताएं कि क्या इस पर टैक्स होता है। जस्टिस जवाद हसन ने इस्तफसार किया। हुकूमत ने दूसरे क्वार्टर के लिए तरक्याती बजट जारी कर दिया है। पंजाब भर में 210 अरब रुपए इदारों के हवाले कर दिए। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा, बजट कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा? जी बिल्कुल, महकमा खजाना पंजाब ने सेकंड क्वार्टर का शुरू होते ही बजट मजीद उन्होंने डिपार्टमेंट का वो रिलीज कर दिया, क्योंकि वज़ीर पंजाब ने बाकायदा अहकाम दिए थे कि सेकंड क्वार्टर का आगाज होते ही तमाम सूबाई इदारों को बजट वो रिलीज कर दिया जाए ताकि जितने भी जारी मनसूबाजात न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में उनको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। अब इससे पहले क्योंकि पंजाब हुकूमत जारी मनसूबाजात पर 147 अरब रुपए का 100% बजट जो है वो रिलीज कर चुकी है। अब उसकी यूटिलाइजेशन वो 50% से अब जारी है, लेकिन अब सेकंड क्वार्टर के लिए बजट हुकूमत पंजाब ने रिलीज किया जिसकी मालियत 65 अरब से ज्यादा बताई जा रही है और इसमें लाहौर का 6 अरब रुपए का बजट वो भी शामिल है। अब इनको 6 अरब रुपए का बजट भी शामिल है। अली रामे हमारे साथ ही रहिएगा। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इस हवाले से भी अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा कि नाहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ इजलास में। जी बिल्कुल, ये सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में जो आज तरक्याती मनसूबाजात की मंजूरी दी गई उसमें लाहौर के और पंजाब के मुख्तलिफ मनसूबाजात शामिल हैं। अब इसमें लाहौर में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के काम के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए और इसका PC2 जो है उसके लिए बाकायदा ये बजट जारी करने की मंजूरी दी गई है। और इसके साथ ही महकमा लिटरेसी का लाहौर और पंजाब भर में तलीम सब के लिए के नाम से एक मंसूबा शुरू किया गया। अब उसके लिए मजीद जो है वो बजट जारी किया गया 82 करोड़ 57 लाख रुपए का, ताकि इस प्रोग्राम के तहत जितने टीचर्स भर्ती किए गए हैं उनकी तनख्वाहों के मद में और दीगर जो नॉन डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो इनसे मुकम्मल किए जाएंगे। अब दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वबा के बायस जो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा पंजाब हुकूमत को, अब उसमें पायदार तरक्की के अहदाफ को मुकम्मल करने के लिए और साथ ही बहुत शुक्रिया आपका। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल, टेंडर जारी कर दिए गए हैं। 37 करोड़ से बरकी रोड की तोसी के मंसूबे पर काम होगा। 23 करोड़ से बाबू साहू के एतराफ सड़कों की बहाली पर काम होगा। बरकी रोड की LSC से CBR-B तक 2 रोया सड़क की तोसी होगी। बरकी रोड के लिए 7 तमीराती कंपनियों को प्री क्वालिफाई किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।